Shalom, praise the Lord everyone. Today we learn आशीष देने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पासवान इस प्रकार सिखाने लगे हैं, जो सो कॉल्ड बाइबल टीचर, जो अपने आप को एक बाइबल शिक्षक कहते हैं, हम बाइबल टीचर है। परमेश्वर का ज्ञान जो लोगों को कहते हैं कि हम आपको परमेश्वर के ज्ञान के विषय में सिखाएंगे, जो अधूरा ज्ञान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे परमेश्वर के विषय में उनको पूरी रीति से ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं कि धन हमारे पास ना हो, सेवा करते वक्त तुम लोग मार्ग में बटुआ, झोली, ये सब इत्यादि चीजें ना लो, परमेश्वर तुम्हारी सहायता स्वर्ग से करेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर हमारी सहायता स्वर्ग से पूरा करता है, लेकिन मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। ये मेरे मन में प्रभु ने इसलिए डाला, बहुत सारे पासवान आज इस शैतान की शिक्षा में फंस चुके हैं। इस शैतान की इस झूठी शिक्षा के अंदर से निकालने के लिए परमेश्वर मेरे अंदर हृदय में ये डाला है। मैं निर्गमन 25 अध्याय 1 आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहते हैं उन सबों से मेरी भेंट लेना। मेरे जीजो, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर जो सब कुछ मुहैया करने वाला है, जिसने लाल समुद्र को निकाला, जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए, जिसने अंधेरा कर दिया इजरायली के ऊपर, जिसने मेंढक की बरसात की, जिसने पहलोटे मिस्रियों पे मार डाले, जिसने मेघ बरसाए, अद्भुत काम करने वाला यहोवा परमेश्वर क्या कहता है कि सब इजरायलियों से भेंट ले ले। मैं पूछना चाहता हूँ बाइबल टीचरों से, क्या परमेश्वर उन्हें धन की बरसात नहीं कर सकता था? क्या सीधा धन नहीं दे सकता था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। सेवा के अंदर धन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि धन ना होने से ये भी नहीं है कि आप सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े करेगा। आपको केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आपने हर वक्त धन का प्रचार नहीं। बहुत सारे सेवक इन्हीं वर्सेस का सहारा लेकर, इन्हीं आयतों का सहारा लेकर हर वक्त लोगों को धन के विषय में प्रचार करना, चंदे के दशमांश में, ये सारी बातें भी गलत है। हमें कलाम को अच्छी तरीके से समझना है। सो परमेश्वर यहोवा यहाँ पर क्या कहता है, तू क्या लेना? लोगों से धन लेना। किस बात के लिए? परमेश्वर की सेवकाई के लिए। सो उस धन से क्या होगा? परमेश्वर की सेवा होगी। सो जब सेवा होगी, परमेश्वर का काम बढ़ेगा। सो दूसरा कुरिन्थिया जब हम पढ़ते हैं 8 अध्याय 9 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कितनी स्पष्ट रीति से यहाँ पर हमें कहता है कि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो चुके हैं। ये एक विश्वासी जीवन के लिए है। यहाँ पर हम पीछे से जब इसकी बैकग्राउंड टेक्स्ट पढ़ते हैं तो पौलुस जो है दान के विषय में हमें सिखाता है, किस प्रकार हमें दान देना है, और दान देने के द्वारा हमारे जीवन के अंदर धन की प्राप्ति होती है। दान देने के द्वारा हमें आशीष की प्राप्ति होती है। बहुत सारे पासवानों ने आज कलीसिया के अंदर चंदे के प्रचार को बंद कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये आप उनकी आशीष के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उनकी आशीष को साथ ही साथ रुकती है। आपकी सेवकाई भी कहीं ना कहीं शैतान की बातों में आ जाती है। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़ी साफ रीति से पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि हम क्या हैं, धनी बन चुके हैं। जब हम 3 यूहन्ना का अध्याय और 2 आयत पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना भी इस प्रकार से विनती करता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यूहन्ना जो रसूल था, अपोस्तल था, वो क्या कहता है, जैसे तू आत्मा में बढ़ रहा है, वरदानों में बढ़ रहा है, प्रार्थना में बढ़ रहा है, वचनों में बढ़ रहा है, वैसे तू धन में भी बढ़, प्रोस्पेरिटी में भी बढ़ और भला चंगा भी रहे, तुझे कोई बीमारी ना लगे। और इस प्रकार की बहुत सारे सेवक आज कहते हैं कि घोषणा नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ पर करनी चाहिए। हम आशीषित हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, ये सारी घोषणाएं हमें करनी चाहिए। पतरस अपनी प्रार्थना में इस प्रकार कहता है, प्रभु तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। चंगाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम किसी सेवक को देख करके अपनी सेवकाई के ट्रेंड को ना बदले, हम परमेश्वर के वचन को देखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पौलुस को पढ़ पढ़ के सबकी सेवकाई उन्होंने खराब कर दी। पौलुस को पढ़ पढ़ के, पौलुस का अपना निजी समर्पण था, लेकिन पौलुस को वो समझ नहीं पाए। जिस प्रकार पतरस कहता है, बहुत सारे लोग चंचल मन वाले उसके अर्थों को समझ नहीं पा रहे। पौलुस जो खुद चंदे पर भरोसा नहीं रखता था, जो खुद पैसे पर भरोसा नहीं रखता था, लेकिन वो कुरिन्थिया को, चर्च को सिखाता है कि दान तुम्हें देना चाहिए। मेरी इच्छा है, मैं दान नहीं लूंगा, क्योंकि जो सेवा करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ठहराई जाती है। वो ये सारी बातें सिखाता है, लेकिन खुद लेता नहीं है। अकेले पौलुस को ना देखें, हम प्रभु यीशु मसीह को देखें। प्रभु यीशु मसीह के पास एक थैली रहती थी सेवकाई के दिनों में, पतरस के पास पैसा रहता था, सारे प्रेरितों के पास पैसा रहता था। सो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम
पढ़ते हैं, दूसरा ग्रंथी 9:6 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जिस प्रकार तुम बीजते हो, जैसा दान देते हो वैसा ही तुम काटोगे भी, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे भी। सो ये सारी बातें रियलिटी में है, ये सारी बातें सच्चाई के अंदर हैं। अगर तुम परमेश्वर के बहुताई से हाथ बढ़ाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए भी बढ़ाएगा। ये सारी बातों के पीछे कुछ रीजन भी है। अगर तुम्हारा जीवन पाप के अंदर है तो ये बातें तुम्हारे ऊपर कभी नहीं फलेंगी। पाप रहित होकर के ये सारी बातें तुमने करना है, और परमेश्वर चाहता है कि वो आपको धन दे। जब हम रोमी को पत्री 12:8 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है दान देने वाला उदारता था। ये एक सेवा है, अलग अलग सेवा वहां पर लिखी गई है। किसी को टीचर की सेवा, किसी को भविष्यवाणी की सेवा है, और किसी को किसी प्रकार की वहां पर एक सेवा दान देने की सेवा। अब यदि हमारे पास पैसा ना होगा तो हम दान किस प्रकार देंगे? बाइबल के अंदर बहुत तेरे लोगों के पास धन था जिन्होंने धन से अपनी सेवकाई को किया, प्रभु की सेवकाई को किया। हम बाइबल के अंदर बहुत तेरे, लेकिन 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार वो अलीशा के लिए उसने मार्ग में एक कोठरी बनाई, और उसी प्रकार फिलेमोन के घर की कलीसिया, जो फिलेमोन एक रिच पर्सन था और जिसके घर के अंदर कलीसिया को ठहराया गया था, कलीसिया लगाई जाती थी, इन लोगों ने धन के साथ सेवा की। बरनबास के पास भी अधिकारी के पास धन था। बहुत तेरे लोग हैं जो धनी थे और अपने धन के साथ परमेश्वर की सेवा करते थे। और यीशु मसीह के पास भी धनी स्त्रियां रहती थी। सो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धन परमेश्वर के ऊपर ठहराया गया है। धन का मालिक हमारा परमेश्वर है, शैतान नहीं है। लेकिन अपने आप को धन का गुलाम ना बनाए। आप धन परमेश्वर के लिए यूज करें, धन सेवकाई के लिए यूज करें, धन अपनी परिस्थितियों के लिए, हालातों के लिए, परिवारों के लिए यूज करें, और परमेश्वर आपको धनी बनाने वाला परमेश्वर है। गलातियों की पत्री 3:14 में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, अब्राहम की आशीष हमें मसीह यीशु में मिली। अब अब्राहम की आशीष आप पढ़ के देखना, अब्राहम को क्या क्या आशीष मिली थी। वो सारी आशीष हमें मसीह यीशु में मिली है। वो धनवान भी था, वो ब्लेस भी था, उसके ऊपर शराब नहीं था, वो आशीष था। वो सारी बातें हमें मिली। मेरे अजीजों, ये गलत शिक्षाओं के अंदर से हमने बाहर निकलना है, जो आज पेंतीकोस्टल के अंदर बड़ी तेजी से फैल चुकी हैं। सो उसके बाद मैं आपको एक लास्ट आयत बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। धन के लोभी व्यक्ति आज क्या कर रहे हैं? एवरी टाइम चंदे का प्रचार, एवरी टाइम दशमांश का प्रचार, झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, एवरी टाइम आशीष की, प्रोस्पेरिटी की। इन सारे झूठे नबियों से, झूठे प्रचारकों से हमने बचना है, और वचन के मुताबिक हमने धन की ब्लेसिंग को लेना है। खुदा आपको ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।